You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, कुवैत बेस्ड इस्लामिक बैंक मेटावर्स में प्रवेश करता है। एथेरियम एवरेज गैस फी $1.57 तक गिर गया, जो 2020 के बाद से सबसे कम है। यूएस की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कथित तौर पर बिटकॉइन माइनिंग की खोज करती है। क्रेमा फाइनेंस $6 मिलियन हैक के बाद अस्थायी रूप से बंद हो गया। यूएस और यूके क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए टीम अप करने के लिए तैयार है। आईएमएफ का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसी करंट ऑप्शन की तुलना में ज्यादा अधिक एफिशिएंट पेमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। क्रिप्टो क्रैश पर एनएफटी की बिक्री 12 महीने के निचले स्तर तक गिर गई। स्पेनिश ब्लॉकचेन स्टार्टअप एक्सआरपी लेजर के लिए एक नया यूज दिखाता है। कॉइनबेस ने यूएसडी और यूएसडीसी के ऑर्डर बुक के इंटीग्रेशन की घोषणा की। मेटा अपने लॉन्च के 1 साल से भी कम समय में डिजिटल वॉलेट नोवी को बंद करेगी। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस ने अपने 1/4 एम्प्लॉइज को बर्खास्त कर दिया। ईयू ने क्रिप्टो मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए मीका लेजिस्लेशन पर समझौता किया। कुवैत स्थित इस्लामिक बैंक वारवा बैंक हाल ही में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में मेटावर्स में प्रवेश करने वाला लेटेस्ट कॉर्पोरेशन बन गया है। बैंक ऑफ मेटावर्स में 2 साइटों पर कब्जा कर लेता है, एक डिसेंट्रलैंड और दूसरा सैंडबॉक्स। लगभग 2 वर्षों के लिए जनवरी 2021 और मई 2022 के बीच एथेरियम नेटवर्क द्वारा रिक्वायर्ड एवरेज गैस फी लगभग $40 था। 1 मई 2022 में हाईएस्ट एवरेज डेली गैस कॉस्ट $196.38 दर्ज की गई थी। एथेरियम ब्लॉकचेन पर एवरेज ट्रांजैक्शन फी 0.0015 ETH या $1.57 तक गिर गया, एक संख्या जो पहले दिसंबर 2020 में देखी गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स की दूसरी सबसे बड़ी बिजली कंपनी ड्यूक एनर्जी कथित तौर पर बिटकॉइन माइनिंग का स्टडी कर रही है और गतिविधि को अपनी डिमांड रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करने की योजना बना रही है। 26 जून को ट्रॉय क्रॉस द्वारा बिटकॉइन एनर्जी और पर्यावरण पॉडकास्ट पर प्रदर्शित होने के दौरान कंपनी के लीड रेट्स एंड रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी एनालिस्ट जस्टिन ऑर्कनी ने बिटकॉइन माइनिंग में चल रहे रिसर्च की पुष्टि की, यह देखते हुए कि परिणाम यह पता लगाएंगे कि ग्रिड पर माइनर्स को कैसे ऑनबोर्ड किया जाए जन जन तक पहुंचने से पहले। सोलाना बेस्ड फोकस्ड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल क्रेमा फाइनेंस ने घोषणा की है कि वह प्रोटोकॉल से $6 मिलियन से अधिक की चोरी करने वाले शोषण की जांच करने के लिए अपनी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा। इसने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वह जल्द ही आगे के अपडेट की सूचना देगा। इसके अतिरिक्त टीम ने शोषण की जांच करने के लिए ब्लॉकचेन ऑडिट फर्म ऑटरसेक की सेवाओं के प्रदान की। क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के उद्देश्य से सीमा पार स्ट्रेटेजी को विकसित करने के लिए यूएस और यूके के अधिकारी बैठक को प्रमुख आधार के रूप में देखते हैं। हर मैजेस्टीज ट्रेजरी ने 29 जून को अपने समक्ष यूएस ट्रेजरी विभाग के साथ यूएस यूके फाइनेंशियल इनोवेशन पार्टनरशिप के रेगुलेटरी पिलर की मेजबानी की। दोनों पक्षों ने सिक्योर इनोवेशन का समर्थन करने और अधिकार क्षेत्र में डिजिटल संपत्ति के लिए रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेस को मजबूत करने के लिए टीम बनाने के महत्व को स्वीकार किया है। क्रिप्टो करेंसी के प्रति सावधानी बरतने के बावजूद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने नोट किया है कि डिजिटल एसेट ट्रेडिशनल फाइनेंस प्रोडक्ट के लिए प्रभावी विकल्प हो सकती है। 16 जून को प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट में आईएमएफ ने कहा कि कुछ क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की तुलना में अधिक प्रभावी भुगतान समाधान हो सकते हैं, खासकर एनर्जी कंजम्पशन पर। NFT पर्सन्स को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी के पोजीशन का सौदा करता है। यह आमतौर पर डिजिटल कला के एक टुकड़े में होता है। NFT ओनरशिप एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पर डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है। जून माह में कुल NFT बिक्री $1 बिलियन से अधिक थी। चेन एनालिसिस की रिपोर्ट में यह पिछले साल के बाद से NFT का सबसे खराब प्रदर्शन है। जनवरी के महीने में NFT की बिक्री $12.6 बिलियन तक पहुंच गई। बार्सिलोना हेडक्वार्टर्स वाले ब्लॉकचेन स्टार्टअप पियर असिस्ट ने हाल ही में ओपन सोर्स पब्लिक XRP लेजर के लिए एक नए उपयोग के मामले को प्रदर्शित करने के लिए फिनटेक फर्म रिपल के साथ भागीदारी की। एक XRP पावर्ड नोटराइजेशन सिस्टम XRPL 2022 में डेविड शॉर्ट्स, जेड मैककेलेब और आर्थर ब्रीटो द्वारा बनाया गया था और इसकी मूल डिजिटल संपत्ति XRP है। 1 जुलाई को पियर असिस्ट ने XRPL ब्लॉकचेन के टॉप पर कोलंबिया की पहली नेशनल लैंड रजिस्ट्री के शुभारंभ की घोषणा की, एक परियोजना जो 1 वर्ष से अधिक समय से विकास में है।